नमस्कार, IBC 24 के खास कार्यक्रम पड़ताल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संदीप शुक्ला। इस खास कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के सभी शहरों में नकली आयुर्वेदिक दवा का जाल फैला हुआ है। लचर प्रशासनिक व्यवस्था के कारण मौत के सौदागर लगातार अपना कारोबार बढ़ा रहे हैं। इस कार्यक्रम में हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे दो प्रदेशों के बीच समन्वय नहीं होने के कारण जो मौत के सौदागर हैं वो जेल के सलाखों के पीछे जाने से बचे हुए हैं। बोरों में बंद अनगिनत गोलियां, इनका आकार कांचों से भी बड़ा है। आप इन्हें देखेंगे तो एक बार लगेगा कि ये बच्चों के खेलने की गोलियां हैं, लेकिन ऐसा नहीं। ये हैं वही मिलावटी गोलियां जिन्हें वातनाशक और दर्द निवारक बताकर बुजुर्गों और महिलाओं को धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। इन दवा में ऐसा केमिकल मिलाया जा रहा है जिसके लगातार सेवन से किडनी और लीवर दोनों खराब होने तय हैं। इस नकली दवा की बड़ी खेप इंदौर से आ रही है, लेकिन वहां के जिम्मेदार हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। असल में रायपुर खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अधिकारियों को पता चला है कि बाजार में कुछ ऐसी आयुर्वेदिक दवाएं बिक रही हैं जो कितना भी पुराना जोड़ों का दर्द हो या वात की समस्या उसे तुरंत खत्म कर देती हैं। इसका इस्तेमाल छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के ड्रग डिपार्टमेंट के कुछ अधिकारी भी कर रहे हैं। अधिकारियों को पता चला तो उन्होंने बाजार में वाताहरी वटी और चंदा गोली के नाम से बिकने वाली दवा की जांच कराई तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इन दवाओं में एलोपैथिक केमिकल डाइक्लोफिनाक सोडियम और एसिक्लोफिनाक मिला है, जो बतौर पेन किलर में इस्तेमाल किया जाता है। ये बजरंग आयुर्वेदिक एजेंसी में सबसे पहले सैंपलिंग लिया गया। सैंपलिंग उपरांत तो उसको जो राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला है वहाँ भेजा गया। वहाँ से जांच रिपोर्ट में इसमें एलोपैथिक मेडिसिन का मिलावट पता चला है, जो कि शरीर के लिए बहुत ही अगर एक लिमिट से ज़्यादा लेते हैं तो जो नुकसानदेह है। लीवर के रोज इसमें डोज में अगर 2 से 3 गोली पर डे लिखा है, जो बहुत ही जो परमिटेड नहीं है, इरेशनल यूज़ है, जो परमिटेड नहीं है। पेन रिलीवर होता है ये एलोपैथिक दवा, लेकिन क्या इसकी जो क्वांटिटी होती है वो एक लिमिट में ही प्रेस्क्राइब किए जाते हैं, जो कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ही उसको प्रेस्क्राइब कर सकता है। आयुर्वेदिक दवा में केमिकल की मिलावट की पुष्टि होने पर अधिकारियों ने 2 फरवरी को इन्हें बेचने वाले एजेंसियों पर छापा मारा। इसमें गीतांजलि नगर की बजरंग फार्मेसी, शंकर नगर मुख्य सड़क पर यशिका ट्रेडिंग और सिमगा की शारदा मेडिकल स्टोर पर छापा मारकर 12 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत की नकली दवा पकड़ी है। आयुर्वेदिक दवा बताकर लोगों को जोड़ों के दर्द के लिए एलोपैथिक दवा बेचने वालों के खिलाफ ड्रग डिपार्टमेंट ने बड़ी कार्रवाई की है। लाखों की तादाद में ऐसी कथित आयुर्वेदिक दवाइयां मिली है जिसपे जो है एलोपैथिक दवाइयां का मिश्रण मिला था, और ये जो है वजन कम करने, वात कम करने और जोड़ों के दर्द के नाम पर बेची जा रही थी। और ये कैसी गोलियां हैं आपको पहले हम दिखा दें। ये देखिए, ये आदमियों के खाने की दवाइयां हैं। आयुर्वेदिक दवा इसे बताई जा रही है। इससे पैकेजिंग के साथ साथ काउंटिंग होती है और जो है पैकेट में भरी जाती है। बिरगांव में लगभग 1 लाख से ज़्यादा गोलियां हैं और यही है वाताहरी वटी। ये देखिए आप, दर्द और वात के नाम से जो बेची जाती है, वात हरने वाली गोली है, दर्द हरने वाली गोली, ये सब बताकर। वाताहरी वटी या चंदा गोली अकेले नकली या मिलावटी दवा नहीं है जो बाजार में बिक रही है, बल्कि बाजार में ऐसी दर्जनों दवाएं हैं जो आयुर्वेद के नाम पर धड़ल्ले से बेची जा रही हैं। लेकिन ना तो औषधि प्रशासन और ना ही आयुष मंत्रालय इसकी जांच करवा रहा है, जबकि गांव-गांव में दवा और जड़ी बूटी वाली दुकानों में ये धड़ल्ले से बिक रही हैं। बस्तर, नारायणपुर, बलौदाबाजार, अंबिकापुर, सुकमा, ऐसा कोई जिला नहीं बचा है जहां ये दवाएं ना बिक रही हों, पर इसे रोकने वाला कोई नहीं है।
कुछ दवाएं तो ऐसी हैं जिनसे 300 बीमारियां ठीक करने का दावा किया जा रहा है। जीएसटी बिल पे माल आता था, ईवी बिल पे माल आ रहा है। यहाँ केवल पैकेजिंग करके हम एक कंपनी यासिका ट्रेडिंग कंपनी उनको प्लेन डिब्बा में देते हैं, वो लेबलिंग और सीलिंग उन खुद करते हैं। वो कहाँ की कंपनी है, कहाँ मैन्युफैक्चर कहाँ होता है? इंदौर की सर। इंदौर से? जी 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 जी। और इसमें यासिका ट्रेडिंग वाले का क्या रोल है? ये जो जा रहा है सर माल जो है यासिका ट्रेडिंग को ही सप्लाई होता है। इंदौर की क्या कंपनी है, क्या नाम है बताइए पूरा? चंदा आयुष करके। कहाँ पर है इंदौर में? सर ये इंदौर में एयरपोर्ट रोड में है सर, उस बिल पे है उनका। ये मैन्युफैक्चरर इंदौर में है चंदा आयुष के नाम से। उसके पास चंदा आयुष फार्मेसी की पूरी सर्टिफिकेट है। हम उससे माल खरीदते हैं। पिछले 1-1.5 साल से अपन उनके साथ काम कर रहे हैं। कितने का माल लगभग बेच चुके हैं अभी तक सर? ऑन रिकॉर्ड तो लगभग 2.5-3 करोड़ के आसपास का है, बेच चुके हैं। हमारा काम आयुर्वेदिक का है और हम भिन्न उत्पाद जो आयुर्वेदिक के बनाते हैं उनसे अपने ब्रांड में प्रोडक्ट बनवाते हैं। वैसे हमारा लगभग 40 से 50 अपने ब्रांड है जो अलग अलग, और हम काम करते हैं मार्केटिंग का। तो ये जो हमारी वातारी वटी है वो चंदा फार्मेसी के माध्यम से बनती है और ये इंदौर से बनती है, लेकिन मैं यहाँ के उनके एक डिस्ट्रीब्यूटर बजरंग आयुर्वेद से मैं प्रोडक्ट खरीदता हूँ और हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सिमगा के शारदा मेडिकल स्टोर का मालिक गिरधारी देवांगन ने तो अपने घर में बाकायदा नकली मिलावटी दवा की फैक्ट्री खोल रखी थी। वो 5 मेडिकल स्टोर से चंदा गोली और चंदा आयुर्वेदिक फार्मेसी के नाम से नकली गोलियां और पाउडर बेच रहा था। गिरधारी देवांगन के घर और दुकान से अधिकारियों ने 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकली दवा पकड़ी। संदेहास्पद लगा तो हम देखा कि एक वाती हरीवटी नाम की एक औषधि है जो ज्वाइंट पेन के लिए इस्तेमाल होती है और वो लोगों पे बहुत जल्दी असर कर रही है। तो हम लोगों ने हमको शिकायत मिलने पे हम अपनी एक 4 टीम बनाए हैं। चारों टीम के मेंबर अलग अलग जहाँ पे सूचना मिली थी वहाँ पे गए। तो ये कि यहाँ पे बजरंग आयुर्वेदिक एजेंसी आई है, वहाँ पे जब जांच पे पता चला कि बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो ये लोग इंदौर से लाते हैं और यहाँ खुद रीपैक करते हैं। रीपैक करने वाली दवाइयों को हमारे टीम ने एक सैंपल लिया। सैंपल की जांच हमारी लैब में करने पे पता चला कि यहाँ डाइक्लोफिनाक सोडियम और एस्टेक्लोफिनाक की आयुर्वेदिक दवाइयाँ उसमें मिश्रित है। अब तक सभी जांच में इस गोरख धंधे में इंदौर की चंदा आयुष नामक फर्म का नाम आ रहा था। तभी दवा की एक और रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि मौत के सौदागर एक गोली में 200 मिलीग्राम से ज्यादा डाइक्लोफिनाक सोडियम और लगभग 250 मिलीग्राम एसिक्लोफिनाक एलोपैथिक केमिकल मिला रहे थे। यानी एक गोली में कुल 450 मिलीग्राम से ज्यादा पेन किलर दवा मिला रहे थे और जोड़ दर्द के पीड़ितों को दिन में 4 गोलियां खाने के लिए कह रहे थे। यानी एक दिन में लगभग 1800 ग्राम पेन किलर केमिकल, जबकि इसे एक दिन में अधिकतर 200 ग्राम से ज्यादा खाने में मनाही है। इससे ज्यादा और लगातार सेवन करने पर लीवर और किडनी का खराब होना तय होता है। साथ ही जोड़ों पर भी इसका उल्टा असर होता है। इंडिया में सबसे ज़्यादा किडनी फेल होना, किडनी का खराब होना या किडनी में ट्यूमर होना, इसका मुख्यतः कारण है आयुर्वेदिक दवाइयों में ये सब मिलावट। हमारी जो ये दवाइयाँ हैं डाइक्लोफेनेक, एसिक्लोफेनेक, ये दिन में 1 बार या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार इनको हम लेते हैं। और ये भी ऐसा नहीं कि 6-6 महीने 1-1 साल। इन दवाइयों को लंबे समय तक लेना हमारे लिए सही में बहुत ही घातक है। किडनी और लीवर इससे बहुत ज़्यादा फेल होने के चांसेस होते हैं। किडनी में इससे ट्यूमर बनते हैं और डायलिसिस तक की ज़रूरत हमें पड़ जाती है। मिलावटखोर सिर्फ लोगों को नकली दवा नहीं बेच रहे, बल्कि मोटा मुनाफा भी कमा रहे थे। दस्तावेजों में यह खुलासा हुआ है कि आरोपी सूर्यकांत बघेल और कमल नारायण साहू 35 रुपए में तैयार होने वाली एलोपैथिक दवा के डब्बे को ग्राहकों को 699 में बेच रहे थे। यही नहीं, दर्द से पीड़ित लोगों को झांसा में लेने के लिए बकायदा कॉम्बो ऑफर भी बेच रहे थे, जिसमें मिलावटी दवा के साथ ताकत की दवा और 2 अन्य प्रकार की दवा 4200 रुपए में बेची जा रही थी।
सिमगा के शारदा मेडिकल स्टोर का संचालक गिरधारी देवांगन भी महज 5 से 7 रुपए की एलोपैथिक पेन किलर दवा को पीस कर उसे चंदा गोली के नाम पर मनमानी कीमत वसूल रहा था। और जांच से पता चला है कि जो वट्टी के एक पोर्शन है उसमें 250 से 300 mg डाइक्लोफिनाक सोडियम और 200 mg लगभग एसिक्लोफिनाक मिल रहा है, जो कि नॉर्मल डोज से लगभग दुगना है। इसकी अत्यधिक मात्रा खाने से या फिर लगातार खाने से इसकी ज्वाइंट की रिप्लेसमेंट की ज्वाइंट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है और बिल्कुल से बिल्कुल किडनी डैमेज होने की पूर्ण संभावना है। नकली आयुर्वेदिक वाताहारी वट्टी या चंदा गोली कितनी खतरनाक होती है ये खुद हम आपको जो लोग इसका सेवन कर रहे थे उनसे ही सुनाएंगे। हम मोदी परिवार के पास आए हैं, जो हमारे साथ नीला मोदी जी हैं। खुद आप ये दवाई ले रही थी, आपने कितने दिनों तक ये दवाई ली और आपको क्या असर हुआ उसको ये बताएं। मैंने ये दवाई 2 महीना ली है और इससे मेरे को बहुत ही ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट आया। एक तो पहले तो मेरा फैटी लीवर बहुत बड़ा हो गया और उसके साथ में स्टोन, बारीक स्टोन बहुत ही ज़्यादा, यानी किडनी में भी इफ़ेक्ट आया है। पथरी हो गया। हाँ, स्टोन हो यानी पथरी हो गया और उसके साथ बहुत थायराइड बढ़ गया और उसके साथ मेन बात थी कि बहुत ज़्यादा 3 महीना तक मेरे को वीकनेस रही। जो वीकनेस मेरे को आज तक भी बार बार कभी बुखार जैसा लगता है तो कभी ऐसा लगता है हाथ पाँव में ताकत ही नहीं, यानी वो वीकनेस मेरे को अभी तक वो महसूस हो रहा है कि आज 4-5 महीना हो गया फिर बहुत ही खतरनाक। हाँ, यानी ये गोली का सेवन करना गलत ही है। कैसे आपने बंद कैसे किया फिर इसे? नहीं, फिर मेरे को क्या हुआ कि लगा कि अभी 1-आध महीना बंद कर देती हूँ। गोली में लिखा भी है ऊपर में कि आप 2-3 महीना के बाद थोड़ा 1 महीना नहीं खाना, तो मैं खुद सोची कि नहीं चलो 1 महीना नहीं लेके देखती हूँ। तो उसके बाद मेरे को तुरंत ही एहसास होने लगा, क्योंकि पहले एकदम तुरंत ही मैं ठीक लगने लगी थी कि मेरा घुटना जैसे एकदम ठीक हो गया। उसके बाद देखी तो जैसे गोली बंद करी तो दूसरे ही दिन से बहुत ही ज़्यादा तकलीफ बढ़ गई। तो उसी कारण फिर मैं बोली कि नहीं, गोली में ही कुछ है करके। और उसके बाद प्रेमचंद जैन जी के यहाँ से भी मेरे को बहुत सपोर्ट मिला। वो दीदी ने बोला कि देखो कंपनी अलग है तो आप कंपनी वाली गोली खाइए, बैद्यनाथ है, जंडू है, कोई अच्छी कंपनी की गोली खाओ। अच्छा, ये दवाई खाने आपको किसने कहा था? इसकी जानकारी कैसे मिली थी वो भी थोड़ा बताओ। वो कोई लोकल है, उसने वो खाते थे तो मेरे को बोले, तो मैं बोली चलो। वो बोले कि नहीं, एक बार में ही आंटी जी खड़े हो जाओगे, दौड़ने लग जाओगे। तो मैं भी बोली कि चलो खा लेते हैं करके। कितनी गोली खाते थे एक दिन में? नहीं, एक ही गोली खाती थी सुबह, हाँ, नाश्ता करके 1 गोली। दवाई बंद करने के बाद कितना आपको सुधार लग रहा है? नहीं, अभी तो मेरे को 4-5 महीना हो गया, अभी तो काफी मैं ठीक हो गई हूँ। अच्छा, काफी बुजुर्ग हैं और महिलाएं हैं, हाँ। जोड़ों के दर्द और वात के नाम से इसे खा रहे हैं। हाँ। अब क्या कहना चाहेंगे उनको? नहीं, उसको बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आगे जाके इसका कितना बड़ा साइड इफेक्ट हो सकता है वो अपन नहीं कह सकते। किसकी तासीर कैसी है ये तो बचा लिया ऊपर वाले ने ही, मेरे को यही समझ लो। तो आप देख सकते हैं कि कितना घातक असर या साइड इफेक्ट हुआ है वाताहारी वट्टी या चंदा गोली के नाम से जो दवाइयां बिक रही है। किडनी, फैटी लीवर और पथरी, मतलब कितनी तमाम इन्हें शिकायत थी। भगवान की कृपा है, सौभाग्य से इन्होंने दवाई बंद कर दी, वरना कोई भी बड़ा इनके साथ और भी जो है स्वास्थ्य का इशू हो सकता था। दस्तावेजों की जांच में खुलासा हुआ कि इंदौर की चंदा फार्मेसी श्री महावीर ट्रांसपोर्ट के माध्यम से नकली गोलियां रायपुर और सिमगा भेज जा रही थी। टीम ने गोंदवारा के श्री महावीर ट्रांसपोर्ट में छापा मारा तो पता चला कि उसने इंदौर के ही श्री यश ट्रांसपोर्ट की एजेंसी ली हुई थी। सारे तार इंदौर से जुड़ने के बाद भी इंदौर का औषधि प्रशासन विभाग और आयुष विभाग खामोश बैठा हुआ था। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 10 करोड़ की नकली दवाइयां मिली हैं, जिसके सीधे तार इंदौर से जुड़े हुए हैं। दरअसल ये दवाइयां चंदा आयुष फार्मेसी फैक्ट्री की है, जो कि इंदौर में ही स्थित है। लेकिन लगातार छत्तीसगढ़ के अधिकारियों के द्वारा यहां पर पत्राचार किया गया, उसके बावजूद भी ड्रग अधिकारियों के द्वारा अभी इस कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और ये भी आशंका है कि जब तक कार्रवाई होगी तब तक जो स्टॉक है मिलावटी वो हट सकता है। फिलहाल अधिकारियों के बीच में पत्राचार लगातार जारी है, लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से आयुर्वेदिक दवाइयों का गोरख धंधा चल रहा है, जिसमें कि कई ऐसे ही पेन किलर को मिलाया जा रहा है जो कि शरीर के लिए घातक हो सकती हैं, ऐसी दवाइयां इंदौर से बनकर रायपुर जा रही थी।
जबकि छत्तीसगढ़ के अधिकारी दर्जनों बार इंदौर प्रशासन के अधिकारियों से बातचीत और पत्राचार कर चुके हैं। इसलिए इंदौर की दोनों ही एजेंसियों की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री भी इस मामले में कार्रवाई और गिरफ्तारी की बात कह चुके हैं। जहां भी कंप्लेंट्स आ रही हैं या साक्ष्य ऐसे मिल रहे हैं तो जांच करवा के, फॉरेंसिक जांच करवा के और कानूनी कार्रवाई होगी, एफआईआर दर्ज होंगे और आगे कानूनन जो भी व्यवस्था बनती है उसके तहत कार्रवाई होगी। नकली दवा की फैक्ट्री पर कार्रवाई न करना बताता है कि इंदौर प्रशासन का कैसे मिलावटखोरों को प्रश्रय मिला हुआ है। वहीं छत्तीसगढ़ में अभी तक दवाई का ऑनलाइन और दुकानों से बिकना बताता है कि यहाँ की व्यवस्था कितनी लचर है। ऐसे में आपकी खुद की जिम्मेदारी बनती है कि आंख बंद कर आयुर्वेदिक दवाओं पर भरोसा न करें, जांची परखी ही दवा खाएं और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। कैमरामैन अजय गुर्जर के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर।